क्रिकेट का जो बड़ा स्टेज है ना, वो हमें हर जनरेशन में कुछ ऐसे खिलाड़ी दे करके जाता है जो शायद आंकड़ों से नहीं बल्कि अपने कैरेक्टर से याद किए जाते हैं। एक ऐसा ही नाम है जेम्स डगलस शीहान निशम, यानी कि जिमी निशम। आखिर जिमी निशम इतने खास क्यों हैं? उनकी बात आते ही सबसे पहले क्या याद आता है? वो सार्केस्टिक ट्वीट्स, वो मैदान पर उनकी कामनेस, या वो हार्ट ब्रेक जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को इमोशनल कर दिया था। जब 2019 वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने वो सुपर ओवर खेला था, जिमी का चार्म उनकी बैटिंग या बॉलिंग से नहीं है बल्कि उनके फन लविंग और डजंट केयर एटीट्यूड से। ये बंदा क्रिकेट को एक सीरियस बिजनेस नहीं बल्कि एक गेम के तौर पर देखता है और इसी वजह से वो दुनिया के बाकी क्रिकेटर से बिल्कुल अलग है। लेकिन क्या सिर्फ मजाक और लाइट हार्टेडनेस से एक क्रिकेटर बड़ा बन सकता है? नमस्कार दर्शकों, आज हम देखेंगे जिमी निशम की कहानी जो मजाक से शुरू हुई और हार्ट ब्रेक तक पहुंची। हम जानेंगे कि कैसे एक कीवी लड़का अपने टैलेंट, ह्यूमरस एटीट्यूड और आयरॉनिकल लाइफ के जरिए दुनिया के दिलों में जगह बना गया। और हाँ, अगर आप रियल लाइफ सार्केज्म और क्रिकेट का असली मजा लेना चाहते हैं तो निशम की जर्नी बिल्कुल उतनी ही दिलचस्प है जितनी उनकी विटी सोशल मीडिया पोस्ट। जिमी निशम का जन्म 17 सितंबर 1990 को ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में हुआ था। बचपन से ही खेलों का माहौल था क्योंकि न्यूजीलैंड जैसी जगह पर क्रिकेट काफी लोकप्रिय खेल है। पर जिमी किसी भी आम बच्चे की तरह नहीं थे। अगर आप सोच रहे हैं कि वो बचपन से ही क्रिकेट के दीवाने थे तो शायद आप गलत हैं। असल में जिमी ने हमेशा क्रिकेट को एक मजेदार खेल की तरह देखा, कोई लाइफ और डेथ मैटर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि हम बचपन में करते थे कि भाई जिसका बैट है वो पहले बैटिंग करेगा और अगर वो घर गया तो समझो मैच का पहला दिन खत्म। अपने शुरुआती करियर में भी निशम ने वही प्लेफुल एटीट्यूड रखा। हाँ, एक बात जो हमेशा साफ थी वो ये कि वो सिर्फ एक बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं बल्कि एक जेन्युइन ऑलराउंडर थे। बॉल को मैदान के बाहर भेजने का हुनर उनके पास था और जब हाथ में गेंद आती थी तो वो ओपोनेंट्स के लिए भी बराबर का खतरा बन जाते थे। ऑकलैंड क्रिकेट मैदान में ट्रेंड होने के बाद उन्होंने अपना डोमेस्टिक डेब्यू 2011 में ऑकलैंड एसएस के लिए किया। लेकिन आगे आप सोच रहे हैं कि ये जर्नी स्मूथ थी तो थोड़ा रुक जाइए। ऑकलैंड से निकलने के बाद उन्होंने कई बार टीम चेंज की। कभी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से खुश नहीं हुए तो कभी इंजरीज ने रोका। शुरुआत की ऑकलैंड से, फिर ओटोगो, फिर वेलिंगटन, उसके बाद वापस ऑकलैंड। क्रिकेट का ये रोलर कोस्टर राइड उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग भी था, लेकिन जिमी का वो जो डजंट केयर एटीट्यूड ही था उस वक्त काम आया। उन्होंने कभी अपनी असफलताओं को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और शायद यही रीजन है कि आज वो फैन फेवरेट है। तो हाँ, उन्होंने ऑकलैंड के बाद ओटोगो से 2011 में खेलना शुरू किया। बस फिर क्या, उन्होंने 50 ओवर फॉर्मेट में सनसनी मचा दी। जब गेंदबाजी करने उतरे तो वेलिंगटन के खिलाफ 5 और कैंटरबरी के खिलाफ 4 विकेट लिए। 2012 में फाइनली जिमी को न्यूजीलैंड की नेशनल टीम से कॉल आया। यह वक्त था जब न्यूजीलैंड क्रिकेट निशम के टैलेंट को बारीकी से देख रहा था और आखिरकार दिसंबर 2012 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका इंटरनेशनल डेब्यू एज ए T20 प्लेयर हुआ। यह मैच बहुत सारे डेब्यूटेंट से भरा पड़ा था। निशम, मुनरो, एंडरसन और मैक्लेगन ने जहां न्यूजीलैंड की कैप पहनी तो वहीं डिकॉक, क्रिस मॉरिस और हेनरी डेविड्स पहली बार अफ्रीकन जर्सी में उतरे और उन्होंने महज 20 रन ही बनाए। बात करें उनके ओवरऑल T20 करियर की तो पिछले 12 सालों में उन्होंने कुल 79 मैच की 63 पारियों में 21 बार नॉट आउट रहते हुए 154 के स्ट्राइक रेट के साथ 944 रन बनाए हैं, वो भी बिना किसी हाफ सेंचुरी के। वो अभी तक 16 टीम्स के खिलाफ T20 मैच खेल चुके हैं जिनमें युगांडा और नामीबिया भी शामिल। अपना ओडीआई डेब्यू अफ्रीका के खिलाफ 2013 में किया। पहले मैच में शानदार 0 बनाकर के आउट हुए। हालांकि न्यूजीलैंड मैच 1 विकेट से जीत गया था, लेकिन जिमी की खासियत सिर्फ उनके रन्स और विकेट्स नहीं है बल्कि ये है कि वो खेल का मजा लेते हैं। बात करें उनके स्टैट्स की तो पिछले 10 सालों में 76 मैच खेल चुके हैं, यहाँ भी बिना एक शतक के, लेकिन 7 अर्धशतक के साथ उन्होंने 1495 रन बनाए हुए हैं। उनका हाईएस्ट स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में 97 नाबाद का है। गेंदबाजी में वो 71 विकेट ले चुके हैं जिसमें वो 2 बार 5 विकेट हॉल बना चुके हैं। और 2019 के सेमीफाइनल में दिनेश कार्तिक का कैच याद है ना, बैकआउट पॉइंट पर वो कैचर यही थे। वर्ल्ड कप 2019 से जस्ट पहले लंका के खिलाफ एक मैच के 1 ओवर में 5 छक्के के साथ 34 रन बनाकर उन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इसके अलावा उनको 14 फरवरी 2014 में टेस्ट डेब्यू करने का मौका हासिल हुआ और वहीं उन्होंने भारत के खिलाफ सेंचुरी लगाकर फिर से दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ एक मैच वंडर नहीं है। ये वही मैच है जिसमें ब्रेंडन मैकुलम ने 13 शतक बनाया था और ईशांत शर्मा के शब्दों में कहें तो अच्छी भली बॉलिंग की जड़ खोद दी थी। इस मैच में निशम ने 154 बॉल्स में 20 चौकों के साथ 137 रन की नाबाद पारी खेली और 8वें नंबर पर आकर अपने पहले ही टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले बैट्समैन बने। हालांकि उनका टेस्ट करियर कुछ खास नहीं चला, केवल 4 साल इनको खेलने का मौका मिला। जब 12 टेस्ट की वाइस इनिंग्स में उन्होंने केवल 709 रन ही बनाए जिनमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल है। उनका सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस भारत के खिलाफ ही 4 पारियों में 80 की औसत से 241 रन। उन्होंने क्रिकेट को अपना सब कुछ दे दिया। पर जिमी की जर्नी हमेशा सिर्फ उनके क्रिकेटिंग रिकॉर्ड्स की नहीं रही। जिमी की जिंदगी का सबसे बड़ा मैच आया
2019 वर्ल्ड कप के फाइनल में। अब 2019 वर्ल्ड कप का वो फाइनल कौन भूल सकता है। लॉर्ड्स का वो फाइनल जो क्रिकेट इतिहास में शायद सबसे इमोशनल और कंट्रोवर्शियल मैच बन गया था। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच वो मुकाबला एकदम सांसें रोक देने वाला था और जिमी नेशम उस मैच के सबसे क्रूशियल मोमेंट्स का हिस्सा बने। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की और इंग्लैंड को एक डिसेंट टारगेट दिया जिसमें नेशम का योगदान महज 19 रनों का रहा। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं ये मैच ऐसे एंड नहीं हुआ जिसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। इंग्लैंड को आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे और नेशम की फील्डिंग पोजीशन ऐसी थी कि उनका थ्रो इंग्लैंड को सुपर ओवर में ले गया। अब हुआ असली ड्रामा। जिमी नेशम ने वो सुपर ओवर खेला और दूसरी लीगल बॉल पे छक्का मार करके टारगेट को 4 बॉल्स पर 7 कर दिया। अगली 2 गेंदों पर 2 डबल्स ने इक्वेशन को 2 पर 3 में ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन न्यूजीलैंड मैच हार गया और जैसे ही इंग्लैंड ने जीत दर्ज की सभी न्यूजीलैंड फैंस के दिल टूट गए। लेकिन जिमी का हार्ट ब्रेक दुनिया ने उस वक्त देखा जब उन्होंने एक सिंपल ट्वीट किया, किड्स डोंट टेक अप स्पोर्ट, टेक अप बेकिंग और समथिंग, डाई एट 60 रियली फैट एंड हैप्पी। इस एक लाइन ने दुनिया भर के क्रिकेट फैंस का दिल छू लिया। ये लाइन सिर्फ मजाक नहीं थी, इसमें एक गहरी भावना छिपी थी जो एक एथलीट तब महसूस करता है जब अपने देश को जीत के एकदम पास ला करके हार जाता है। 2019 वर्ल्ड कप के बाद जिमी नेशम की पॉपुलैरिटी सिर्फ उनके क्रिकेटिंग स्किल्स की वजह से नहीं बल्कि उनके ह्यूमरस और सार्कास्टिक अंदाज की वजह से और भी बढ़ गई। दुनिया में कई क्रिकेटर्स हैं जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन जिमी वो क्रिकेटर्स जो हार के बाद भी फैंस को हंसाने का मौका दे जाते हैं। उनका सोशल मीडिया पर प्रेजेंस खास करके ट्विटर दुनिया के सबसे एंटरटेनिंग क्रिकेटर्स में गिना जाता है। क्रिकेट फैंस उनके सार्कास्टिक ट्वीट्स का इंतजार करते हैं क्योंकि मजाक मजाक में भी बड़े बड़े मैसेज दे जाते हैं। एक बार उन्होंने कहा था, आई एम एक्चुअली इंजर्ड सो मच, आई हैव फॉरगॉटन व्हाट प्लेइंग बैक टू बैक गेम्स फील्स लाइक। ये लाइन सुनते ही फैंस हंसते हैं लेकिन सच तो ये है कि उनके करियर की रियल स्ट्रगल को भी दिखाता है। इंजरीज, इनकंसिस्टेंट फॉर्म और कभी कभी टीम मैनेजमेंट से नाखुशी, ये सब जिमी नेशम के करियर का हिस्सा रहे हैं। लेकिन वो इन सबको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते जो शायद उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। अगर जिमी नेशम के स्टैट्स देखें तो शायद वो दुनिया के बाकी टॉप ऑलराउंडर्स की तरह नहीं दिखेंगे। उनके नाम ना तो कोई सेंचुरी है ना उनके पास हंड्रेड्स ऑफ विकेट्स, लेकिन जिमी की असली लेगेसी नंबर से नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर, उनके एटीट्यूड और उनके खेल के जीने के अंदाज से है। जिमी नेशम ने दुनिया को ये सिखाया कि क्रिकेट सिर्फ जीतने या हारने का खेल नहीं बल्कि ये जीवन का हिस्सा है जिसे जीते हुए मजे भी लेना चाहिए। वो उन रेयर खिलाड़ियों में से हैं जो हार के बाद भी मुस्कुराते हैं और खेल को खेल की तरह देखते हैं। जिमी नेशम की कहानी उन क्रिकेटर्स की कहानियों में से जो जरूरी नहीं कि हर वक्त हेडलाइंस में हो लेकिन उनके किरदार और अंदाज से वो हमेशा फैंस के दिलों में रहेंगे। 2019 वर्ल्ड कप के फाइनल की हार्ट ब्रेकिंग हार हो या उनके सार्कास्टिक ट्वीट्स, जिमी का हर कदम क्रिकेट की दुनिया में कुछ नया लेकर के आया। उनका करियर एक रोलर कोस्टर राइड रहा है लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सफर को सिर्फ विक्ट्रीज या डिफीट्स के आधार पर नहीं तोला। जिमी नेशम का नाम हमेशा उन रेयर क्रिकेटर्स में गिना जाएगा जो हार जीत से परे जाकर के खेल को जीते हैं। तो दोस्तों अगली बार जब आप मैदान पर जिमी नेशम को खेलते देखेंगे तो उनके सक्सेस और विकेट से पहले उनके खेल के प्रति एटीट्यूड को समझिएगा क्योंकि क्रिकेट एक जर्नी है और जिमी नेशम उस सफर के सबसे मजेदार और दिलचस्प यात्री है। तो आप में से बहुत सारे दोस्तों की डिमांड थी कि जिमी नेशम पर वीडियो लाई जाए, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।